अभी मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी। मुझे कुछ बात करनी थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को इस वीडियो को व्लॉग के साथ डालूंगी या व्लॉग से अलग डालूंगी। लेकिन जो बातें मैं अभी बोलना चाह रही हूँ वो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कोशिश करूंगी कि कम शब्दों में अपनी बातों को बोलूं, जिससे कि मैं अपने व्लॉग में इसको इन्वॉल्व कर दूं, अलग से वीडियो ना डालनी पड़े। बात करते हैं रिएक्शंस की। सबसे पहले बहुत ज्यादा गालियां पड़ती है रिएक्शंस वालों को कि ये बोलते हैं वो बोलते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ये सब चीजें। तो देखिए, रिएक्शन में और बदतमीजी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कुछ लोग रिएक्शन के नाम पे किसी के पीछे पड़ जाते हैं, और वो पीछे इस तरीके से पड़ जाते हैं कि उनको गलत सही क्या बोल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं होता। वो उनके साथ साथ उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके आस पड़ोस वाले सबको टारगेट कर देते हैं, मतलब किसी को नहीं छोड़ते। तो कुछ लोग जो ये कर रहे हैं ना रिएक्शन के नाम पे, उन चीजों से प्रॉब्लम है, रिएक्शन से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ लोग साफ सुथरा रिएक्शन देते हैं जो कि किसी को समझाने वाली बात होती है, जो कि उन बातों पे बोलते हैं जो कि सोशली गलत मैसेज जा रही है, वो समझाने वाली बातें बोलते हैं। क्योंकि हम उन लोगों को नहीं जानते, उनको पर्सनली नहीं समझ पाते, पर्सनली उनको कुछ नहीं समझा पाते, तो ये एक तरीका होता है कि अपनी बातों को उन तक पहुंचाने का, या फिर उनको जो फॉलो कर रहे हैं उन तक पहुंचाने का कि भाई ये चीज यहाँ पर ये गलत कर रहे हैं। तो वो एक तरीका होता है। लेकिन जब आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए ना, कि अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा है तो अरे यार ये किस तरह झाड़ू लगा रहा है, ये तो बैठ के झाड़ू लगा रहा है, ये तो खड़े होके झाड़ू लगा रहा है, खाने में नमक ज्यादा मिला दिया, खाने में प्याज यहाँ पर डाल दी, इसकी तो सब्जी फूक गई, इसकी तो ये हो गया वो हो गया। तो वो रिएक्शन से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। वो होता है किसी के पीछे पड़ना। तो रिएक्शन में और पीछे पड़ने में बहुत ज्यादा अंतर है। प्लीज इसको, जो कोई आप किसी को ऐसे देख रहे हो ना कि किसी के हाथ धो के पीछे पड़ गया कि हर एक चीज में कि हाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, तो उनको रिएक्शन वाले ना बोले। रिएक्शन चैनल ऐसे नहीं होते, रिएक्शन वाले ऐसे नहीं होते। अब मैं एक बात और कहूंगी कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं भी तो निधि के पीछे पड़ी थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने निधि की भी वही बातें पॉइंट आउट की है जो कि मुझे लगा सोशली गलत मैसेज जा रहा है और मुझे बताना चाहिए था। निधि के ऊपर मैंने रिएक्शंस इसलिए दिए हैं क्योंकि मैंने एक सिंपली उनके फेवर में कई वीडियो बनाई थी। उसके बाद में लोगों ने मुझे बहुत फेवर में नहीं, एक्चुअली उनकी मदर को कुछ बहुत ज्यादा गलत बात बोली जा रही थी, निधि की वजह से ही मैंने वहां पर वीडियो बनाई थी। उसके बाद जो मैंने जो अपना मेरा चैनल था दूसरा, उस पर मैंने रिएक्शंस, मैंने जो यूट्यूबर्स है उनकी न्यूज देनी शुरू की थी कि भैया ये यूट्यूबर ये कर रहा है, ये यूट्यूबर ये कर रहा है। तो वो सही थी। मतलब जो भी न्यूज होती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट है उसकी भी सब न्यूज दे रही थी। वहीं पर निधि ने मकान लिया था, उसकी भी मैंने न्यूज दी थी। तो लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मैंने क्यों बोला। अब पता ही नहीं ये लोग इतने अंधभक्त कैसे हो जाता है कि मैंने उसकी सिर्फ असलियत बताई कि भैया इसने मकान इस तरीके से लिया है, तो उसने कैसे लिया है। नॉर्मली वहां पर किसी ने मुझे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला, बॉडी शेमिंग तक उतर आए, ये वो, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। बट उसने जब बदतमीजी कर ही दी मेरी हर एक वीडियो पर जाकर, और वो जो थी वो मुझे 100% श्योर था कि निधि है। क्योंकि क्या होता है इसको मैं सब कुछ इस बात वीडियो में बात नहीं करना चाहती, और वहां पर मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए गए। तो उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर ये मुझे बिना मतलब इतना ज्यादा खींच सकती है, इतना ज्यादा बोल सकती है, ऊपर से मैंने पहले ही बोला हुआ है मैं यहाँ हूँ, मेरे बारे में बोलो, मेरे हस्बैंड तक जाने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड तक गए हो तो सही बातें बोलो। उनके लिए गलत मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी को नहीं बोलती हूँ। तो तब मैंने वहां पर उसकी गलतियां सब कुछ बतानी शुरू की। लेकिन मैंने तब भी कभी उसको गलत नहीं बोला, इतना कुछ गलत सुनने के बाद में, इतना कुछ बोलने के बाद में। और मेरा ये है भैया, मेरा दिल ऐसा है, मैं नहीं बोलूंगी। और मुझे जहां पर मैं इमोशनल हूं तो हूं भैया, मैं हर एक के लिए, कहीं मेरा कोई दुश्मन भी है और वो रो रहा है तो मुझे उसके लिए भी सिंपैथी फील होती है। मैं ऐसी ही हूं, मैं क्या करूं, तब मैं हूं ऐसी, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें लोग बोलते हैं कि दोगला चेहरा है, तुम तो कभी तारीफ करते हो तो कभी ये करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे सही लगता है मैं वहां पर बोलती हूँ। अगर मुझे देख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहा है, तो मैं वहां पर चुप्पी साध लेती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। ऐसे ही कुछ केस हुआ है पाखी फैमिली ब्लॉग्स के लिए। मैं उनका जो वीडियो है अभी कुछ टाइम पे देखना शुरू किया है। बीच में मैं पहले देखती थी, बट मैं बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने जो व्लॉग्स वगैरह है देखने कम कर दिए थे। बहुत कम लोगों के मैं देखती थी।
अब इनके ब्लॉग्स देख रही हूँ क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। और मैंने सबके साथ में शेयर किया कि मेरी जो जर्नी है, मेरी जो लाइफ है, लगभग 2-3 सालों से बहुत ज्यादा अटकी हुई है। प्रेगनेंसी के चक्कर में मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, और मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है बट मैं नहीं उसको भी शेयर करती, क्योंकि जिस दिन मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उस दिन मैं शेयर करूंगी कि भैया मैंने की ये चीजें देखी और इसका रिजल्ट मेरे सामने पॉजिटिव आया है। अगर मैं अभी सब चीजों को गाना शुरू कर दूंगी कि मैंने ये चीज देख रही हूँ, मैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो चीज की मेरी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि क्या होगा कि उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मुझे देख के बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं कि यार ऐसा भी होगा। जो लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो कोई परेशान हो रहे हैं, वो परेशान, मतलब आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें नहीं शेयर करती। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो बहुत मोटिवेट कर सकता है किसी को भी, बट मोटिवेशन तो जब मिलेगी ना, जब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ में हो रहा है। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए काफी ज्यादा ट्राई किया है और फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो जब एक एक बच्चे के बीच में आप बहुत ज्यादा गैप ले देते हैं किसी भी रीजन से, आपकी एज बढ़ती रहती है, तो आपको ना कंसीव करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। स्पेशली जब आप बच्चे के बीच में गैप लेते हैं, आपने देखा होगा जिनके भी बच्चों के बीच में ज्यादा गैप आते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस के कारण आते हैं, मोस्टली कॉम्प्लिकेशन का, और कभी तुक्केबाजी में जो है प्रेग्नेंट हो भी जाती है। क्योंकि एक बच्चा होने के बाद में हो जाती है बहुत सी महिलाओं को तकलीफ, ऊपर से जब एज बढ़ती रहती है तो दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में। और तो जब प्रेगनेंसी वो ठहरती है तो कई चीजों में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उनका रिजल्ट क्या है कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट एक मिला हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपनी जर्नी जो है शेयर कर रही है। हाँ, उनका तरीका कुछ गलत है, देखो मैं साफ बोलती हूँ, जो मुझे सही लगता है उनका तरीका कुछ गलत है। गलत कहाँ पर है कि वो हर उसमें इमरजेंसी है, मुझे ये हो गया, मुझे, हाँ उस चीज को नॉर्मली बोल सकती है कि भाई अब मुझे प्रॉब्लम आ गई थी, इस चीज को इस तरीके से सोल्यूशन मुझे मिला है, अगर जिससे कि जो लोगों के साथ में प्रेग्नेंट है वो मोटिवेट हो, वो इस चीज से जो है आगे जाए। अब थोड़ी परेशानी तो दूसरों के दिमाग में आ जाती है ना कि यार इस तरह इमरजेंसी आ गई। और मैं देख रही हूँ आज के टाइम में जो भी प्रेग्नेंट है ना, वो यही इमरजेंसी में हमें यहाँ पे जाना पड़ा, मुझे पेन शुरू हो गया। प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत पेन होता है, होता रहता है, बहुत सारी जैसे जैसे मंथ बढ़ते रहते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि आसपास में आप किसी को ज्यादा क्लोज होंगे ना तो बता देते हैं कि ऐसे। मेरी भाभी प्रेग्नेंट जब थी तो उनके प्रेगनेंसी में 9th मंथ उनको इंजेक्शन लगे हैं, इतने ज्यादा इंजेक्शन लगे हैं ना, और वो इंजेक्शन बहुत ज्यादा भारी होते हैं। कभी उनकी प्रेगनेंसी जर्नी जब उनसे वो चाहेंगी तब शेयर करूंगी तो एक अलग। उसके अलावा मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं हमारी फैमिली में ही जिनको 9 मंथ पीरियड हुए हैं। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हैवी ब्लीडिंग होती है तो बच्चे को दिक्कत आ जाती है, बच्चा कई बार मिसकैरेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको चारपाई के ऊपर लेटना है, खाट को पैरों की साइड से थोड़ा ऊपर रखना है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी बेड से नीचे भी नहीं उतरना है, मतलब वो इंडियन टॉयलेट भी यूज नहीं कर सकती। तो ऐसी भी प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी अलग अलग तरीके की होती है, बट हर एक प्रेगनेंसी हमें मोटिवेट करती है कि हमारे साथ में कुछ अच्छा होगा, हमारे साथ में कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव माइंड में रखे। तो एक चीज का नेगेटिव पहलू है तो एक चीज का पॉजिटिव भी है। हाँ, वो बहुत ज्यादा उन्होंने जो टाइटल है ऐसे वो कैची रखे हैं, क्योंकि लोग वो भी चाहती है यार, सब चाहते हैं कि व्यूज आए और उस वजह से रखे हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, बट अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर हमारा एक दायित्व बनता है। मैं अपने आसपास में कहीं भी प्रेग्नेंट महिला देखती हूँ, फिर कोई जानवर भी, तो मुझे उन पे बहुत ज्यादा प्यार आता है, भले ही वो कैसे भी हो नेचर में। तो मैं थोड़ा ऐसे समझती हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, चाहे वो महिला है या कोई भी है, कोई जानवर है, तो उसके लिए हमारा एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हम उसकी केयर करें। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो यार सीटें भी अलग दे देते हैं, लोग अपनी सीटें छोड़ देते हैं, तो उनके लिए हमारा थोड़ा दायित्व बनता है कि इनको टेंशन ना दे, क्योंकि टेंशन की वजह से बच्चे में दिक्कत आ सकती है, माँ में दिक्कत आ सकती है। और सोचो आप जब उनको कितना टॉर्चर कर रहे हैं कि बार बार हर चीज में, अब इसने ये कर दिया, अब इसने वो कर दिया, उसके माँ बाप तक बोल रहे हो आप, तो वो टॉर्चर ही हो गया। जब टॉर्चर होगा ना, इंसान मेंटली टॉर्चर होगा तो उसके बच्चे पर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वजह से उनका कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन बाई चांस यार उनकी
कंडीशन को आपको समझना चाहिए। ये हमारा जो, मैं इमोशनल हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये हमारा मोरल ड्यूटी भी बनती है कि एक प्रेग्नेंट महिलाओं को टॉर्चर ना किया जाए, उसका सपोर्ट किया जाए। इसलिए ही मैं अपनी मोरल ड्यूटी को निभाती हूँ, उनका सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है अभी वो प्रेग्नेंट है, 9th मंथ चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं है, एक बार वो बच्चा उनका आ जाए इस दुनिया में, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद में आपको जिसको जो टारगेट करना है, जो बोलना है आप बोलो। लेकिन जब तक उनका बच्चा नहीं आता इस दुनिया में तो प्लीज इस तरीके से टारगेट ना करो, क्योंकि टेंशन की वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और हमें थोड़ा मतलब अपने तो थोड़ा निभाना चाहिए ना, तो इस वजह से ही। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज को क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे। मैं यहाँ किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ कि वो बिल्कुल सही है, बट मैं यहाँ सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ठीक है, अगर आपको लगता है वो गलत है, उसको एक लहजे में आपको बोलना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए जब उनका 9th मंथ शुरू हो रहा है तो मत करो, ऐसा मत करो कि उनको टेंशन हो जाए, क्योंकि वो खुद बोल रही है यार मुझे तुम्हारे कहने से टेंशन हो रही है, मुझे तुम्हारे कहने से टेंशन हो रही है। अगर बाई चांस भगवान ना करे उनके साथ में कुछ होता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप सोचो, आप खुद को बनाओगे, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो मैं वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी होगी और शायद इसको मैं काट भी नहीं पाऊंगी, तो मैं इसको वीडियो को व्लॉग में तो इंक्लूड नहीं करूंगी, अलग ही इंक्लूड करूंगी। तो मैं खत्म करती हूँ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं प्यारी प्यारी से ब्लॉग्स लेके आती हूँ, और मैं आप मेरी लाइफ में ना एक न्यूली मैरिड की लाइफ देख सकते हैं, क्योंकि न्यूली मैरिड जो लड़कियां होती हैं ना उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है घर को एडजस्ट करने में, जैसे मुझे आती है, मुझे हमेशा से आता है। वैसे मैं न्यूली मैरिड नहीं हूँ, 4 साल हो गया है, 5वां साल चल रहा है, लेकिन मुझे अभी भी आती है, मैं ऐसी ही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।